आप सभी मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिया, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आपसे विनती कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को जांच सकें। और जहां कहीं भी हमारा जीवन आपके वचन, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उन बातों से मन फिराएं पिताजी, ताकि आप हमें आशीष दें, हम पर अनुग्रह करें और अपनी इच्छा में चलाएं और अपनी ही रूप में हमें ढाल लें। हमारा प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाए, हमारी गंभीरता आपके वचनों के प्रति हमेशा से रहे पिताजी। हमें ऐसा बनाइए जो आपको पसंद है, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और आपसे विनती करते हैं कि जब वचन का भाग होता है पिताजी, आप हम सबकी सहायता कीजिए। सबके मनों को जानने वाले आप हैं, सबकी आवश्यकताओं को जानने वाले आप हैं। और इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने लोगों, अपने प्रिय, अपने बेटे बेटियों की सहायता करें। हम निर्बलता में आपके पास आते हैं, क्योंकि आपकी सामर्थ पर हमें भरोसा है। विनती अपने उद्धारकर्ता, प्रिय और पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। माइक म्यूट था क्या मेरा? मेरी आवाज, प्रार्थना आप सभी को सुनाई दिया? हाँ, नहीं, नहीं। अनम्यूट था पूरा। हम लोग सुने हैं, प्रार्थना में सहभागी हुए हैं आपके। जी जी, ये भी मैं, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। थैंक यू। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप सभी के बीच में आ सका। उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया, और अच्छे से है मेरा परिवार, मैं भी अच्छे से हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की दया हम सभी के जीवन पर है, ऐसा मेरा विश्वास है। उस महान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। मेरे प्रियो, जो आज मैं वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि सबसे प्रथम पुस्तक अगर आप नया नियम का देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, जहां से वो स्टार्ट होता है, और प्रकाशित वाक्य जहां पे वो आरंभ होता है, इसमें एक बात दी गई है, और एक ऐसा चीज है जो बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, और वो है मन फिराओ, जैसा कि आज गीत गाया गया। एक ऐसा संदेश है जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी है, और जो प्रभु को जानते हैं अर्थात कलीसिया का एक पार्ट भी हैं, उनके लिए भी है। जितने ऐसे लोग जिनकी ये लालसा है कि वो परमेश्वर के समान बने, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन हो, वे सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी निरंतर पाते रहते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी बात हमें सुनाई पड़ती है जो हमको हमेशा जताती है कि अभी अंत नहीं हुआ है हमारे मसीही जीवन का। कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको हमेशा चैलेंज करती है, जो आपको बताए, कई बार हम खेदित भी होते हैं, कई बार हम शर्मिंदा भी होते हैं, और कई बार हम पछताते भी हैं कि मेरा जीवन ऐसा क्यों। परंतु वहां तक अंत नहीं होता, एक भावना या एक इमोशन तक अंत नहीं होता। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और पहले संदेश पर ध्यान देंगे कि मन फिराओ, तो ये मन फिराओ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हैं, परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं,
अंधकार में पड़े हुए हैं, सच से दूर हैं, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मन फिराओ, तो ये वो उन लोगों के लिए नहीं है, परंतु कलीसिया के लिए है, जहां पर वो डांट लगा रहे हैं। और इसलिए आप देखिए यहाँ पे दो तरीके का मन फिराव। एक मन फिराव उनके लिए जिन्होंने आज से पहले परमेश्वर को कभी ग्रहण ही नहीं किया, कभी माना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया। परंतु एक मन फिराव कलीसिया के लिए है और बहुत स्ट्रिक्टली है दोनों मन फिराव। मैं जब पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, तो भले ही आप देखेंगे कि जो मन फिराव का संदेश सबसे प्रथम बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो एक्चुअल में ये मन फिराव जो है एक सुझाव नहीं है, परंतु एक आज्ञा है। परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए किया और उसके बाद में चाहा कि हम भी पलट कर उसको रिस्पॉन्स दें। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो पवित्र शास्त्र का सबसे पहली आज्ञाओं में से एक ही मन फिराव है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 30 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। प्रेरित 17 और 30 लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। लिखा है मन फिराने का आज्ञा देता है। ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर बड़े प्रेम से और बड़े ही सहनशीलता के साथ में लोगों को देते हैं कि मन फिराओ। और इसलिए जब आप देखेंगे कि मैं अपने जीवन की बात बोलूं तो जब मैंने प्रथम बार मन फिराया या मन फिराओ के संदेश को सुना या जाना कि मन फिराना है, और जब मैंने वो काम किया और उसके बाद अगर मैं एक समय को ध्यान में रखूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 2019 में मन फिराया और उसके बाद में मैं परमेश्वर की ओर फिरा, लेकिन उसके बाद के बाद में अभी 2023 है और 2023 का अगर करंट स्टेटस मैं आपको बताऊं तो मैंने आज भी मन फिराया है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कई बार मतलब एक लंबा समय पार हो जाता है जहां पे मन फिराने का जो व्यक्तिगत अनुभव है हमारे पास में नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने एक वचन सुना और उस वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं, और आपने सुना, आपने जीवन भी पाया है, आपके पास में वो अनुभव भी है या था बोलना चाहिए, परंतु धीरे 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 अगर आप उसको सुने और अपनी कमजोरियों को देखें और उसके लिए अगर कुछ नहीं करें, अर्थात मन नहीं फिराएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा और आपका जीवन ग्रोथ से बहुत दूर रह जाएगा। हम वो नहीं बन पाएंगे, हम अपने पुराने अनुभव को शेयर जरूर कर लेंगे, परंतु डे टू डे लाइफ में जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए एक 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 मसीही व्यक्ति के समान में, वो नहीं हो पाएगा। डे टू डे लाइफ में जो मेरा और आपका ग्रोथ होना चाहिए अपने परमेश्वर की समानता में बदलने का, वो रुक जाएगा। और इसीलिए जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मन फिराव प्रतिदिन जरूरी है। सबसे पहली बात, मन फिराव की आवश्यकता किसे नहीं है, और वो है परमेश्वर, क्योंकि वो एक परफेक्ट परमेश्वर है और उनको मन फिराने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं और आप जब भी हम किसी वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, मैं फिर से इसी बात में बोलना चाहूंगा कि आप उसमें सुन करके आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक वचन पढ़ा, मैंने एक वचन सुना, मेरा जीवन अगर उसके अनुसार नहीं है, तो उसके बाद में मेरा निर्णय क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा एक्शन क्या है और मेरा रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कंटिन्यूअसली अगर हमारे पास में आ रहा है तो ये बहुत जरूरी है उसको रिस्पॉन्ड करना। और इसलिए मन फिराव एक ऐसा संदेश है जो मसीही नहीं है उसके लिए तो कंपलसरी है ही, परंतु जो कलीसिया का पार्ट है उसके लिए भी बहुत जरूरी है
ताकि मैं और आप निरंतर अपने कमियों को लेकर के उसको अपने दिमाग में रखते हुए उससे मन फिरा करके आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि मुझ में और आप में यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। और इसलिए ये मन फिराव का जो संदेश है, ये सबसे प्रथम आज्ञाओं में से एक है जो पवित्र शास्त्र में नए नियम में लिखी हुई है। अगर मैं सोचता था कि ये मन फिराव, जब मैं और आप बहुत बार सुनते हैं मन फिराव के बारे में मैं आज आपसे वो बातें शेयर करना चाहूंगा जो मुझे परमेश्वर पिता ने अपने वचन से दिया, मैंने सीखा और मैं वो काम कर रहा हूं। और इसलिए आपको भी एनकरेज करना चाहूंगा ताकि आप भी आशीषित हों, आपके अंदर से भी वो विवेक में प्रकट हो कि भले ही आप उस तक जिसके लिए आपने मन फिराना शुरू किया है, आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो दौड़ जारी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूं, परंतु मैं दौड़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और वही अपनी गवाही को वो शेयर करते हैं। तो कुछ उसी तरह मैं भी आपसे वही गवाही शेयर करूंगा जो मैंने सीखा है। मैं बोलना चाहूंगा कि एक सच्चा मन फिराव पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या होता है। अगर आप देखें कि एक व्यक्ति है, वो शराब पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो गाली बक रहा है और उसको लगता है कि मैं इन बातों को छोड़ दूं तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। अगर उसको अगर वो वैसा सोचता है मन फिराव के बारे में और उसकी सोच सिर्फ वहीं तक लिमिट है, तो इस संसार में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ना, जहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स से एडिक्ट रहते हैं, शराब की लत से एडिक्ट रहते हैं, तो उनको एक जगह में रखा जाता है, क्योंकि वो मनुष्यों के ओर से बनाया हुआ एक संस्था होता है, जहाँ पे वो वैसे लोगों को लाते हैं जिनको घर वालों ने छोड़ दिया है या फिर जिनके ऊपर में पूरी आशा हटा दी गई है, या लोग परेशान हो गए तो उनको लाके वहां छोड़ देते हैं। वहां पे उनको रखा जाता है और वो फिर ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो ठीक हो जाते हैं, वो उन चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये तो गंदी आदतों का छूटना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मनुष्य के जीवन में 100 गंदी आदत है, तो 3 से 4 या 5 उसने छोड़ दिया, बाकियों का क्या। और इसीलिए जो एक मन फिराव का सच्चा डेफिनेशन होता है, वो गंदी आदतों को छोड़ने तक सीमित नहीं रहता, परंतु मन फिराव बोलने से चेंज ऑफ माइंड, जो मैंने सीखा है, अपने मन का परिवर्तन हो जाना। अपनी इच्छा में अभी तक मैं चल रहा था, और जब मैंने जाना कि मेरे परमेश्वर की इच्छा ये है, सर्वशक्तिमान की इच्छा ये है, तो मैं उस डायरेक्शन से फिर गया जहां मैं अपनी रीति पर चल रहा था। अंधकार से फिर जाना, झूठ से फिर जाना, शैतान के वश से फिर जाना, किस तरफ? परमेश्वर की ओर। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि प्रेरितों के काम में जब प्रेरित पौलुस ने अपने उस अनुभव को शेयर किया, 26 प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 18 वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को एक सेवकाई दी थी, उनमें से एक उसको वो डिटेल में बता रहे हैं प्रेरितों के काम 26 के 18 को, कि पौलुस तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। सबसे अहम पार्ट है ये। और इसीलिए लिखा है आगे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है मन फिराव का, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त है, मैं मेरे ऐसे कई हिंदू और मुस्लिम दोस्त हैं जो इवन ऐसे दोस्त हैं जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं, ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, कोई नशे की आदत नहीं है। तो मैं उनको क्या बोल करके मन फिराऊं? मैं बोलूं कि आप इन गंदी आदत को छोड़ दो,
लेकिन अगर बात ये है कि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है और सच्चे परमेश्वर को वो अब तक नहीं जानते हैं, तब मैं उनसे कह सकता हूं कि मन फिराओ। और इसीलिए मन फिराओ का संदेश किसी नशे करने वाले या किसी गंदी आदतों में लिप्त हुए इंसान के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये दुनिया के हर एक इंसान के लिए है, हर जगह के लिए ये संदेश है कि मन फिराओ। और इसको अगर आप देखेंगे, फिर से मैं आपको बोलूंगा कि प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 30 वचन में एक बात लिखी हुई है जो मैं पढ़ रहा था। पौलुस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को, आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हर जगह सब मनुष्यों को, मतलब पूरे संसार को मन फिराने बोल रहा है। जो नशा करता है, गाली नहीं देता, जो अपने आप को बहुत साफ समझता है, एकदम क्लीन, एक नोबल इंसान भी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान को भी मन फिराने की जरूरत है, अन्यथा ये वचन झूठा ठहर जाएगा। लिखा है हर जगह सब मनुष्यों को, और हर जगह सब मनुष्यों बोलने से ये पूरे पृथ्वी की बात हो रही मेरे प्रियो, कि मैं और आप या कोई भी इंसान क्लेम करे कि, या फिर दुनिया वाले उसको सोचें कि ये बहुत ही नेक इंसान है, उस मनुष्यों के दृष्टि में सबसे नेक इंसान को भी मन फिराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उसने परमेश्वर को, अर्थात परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में नहीं जाना है, नहीं ग्रहण किया है, अंधकार से ज्योति की ओर नहीं फिरा है, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लोगों के नजर में सबसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है, अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति हो सकता है, अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है, परंतु उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला कि जो मनुष्यों की दृष्टि में ऊंचा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। अबोमिनेशन करके इस्तेमाल किया। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने के लिए है, वो ये है कि मन फिराव की आवश्यकता सब प्राणी को है, सब मनुष्यों को है, बोलना चाहूंगा। तो ये जो मन फिराव का डेफिनेशन है, मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूं जो मैंने सीखा। सबसे पहली बात कि परमेश्वर, अंधकार से ज्योति की ओर फिरना, शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरना, झूठ से सच्चाई की ओर फिरना, और इन सब चीजों से परमेश्वर की ओर फिरना, अगर मैं बोलूं तो परमेश्वर की ओर फिरना को मन फिराव बोलते हैं। माइंड को चेंज करने को मन फिराव बोलते हैं। और जब मन फिराव होता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सच्चे मन फिराव की, आप अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्योंकि इन बातों से मैंने अपने जीवन को जांचा है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक एक व्यक्ति को मन फिराव का होता है, वो ये है कि उसको एक बहुत दुख होता है, खराब लगता है, ग्रीव जिसको बोलते हैं, बहुत ही शोक हो जाता है उसको उन बातों को समझ करके कि मैंने ऐसा काम किया है या मेरा जीवन ऐसा है। सो सबसे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं सच्चे पश्चाताप का। अगर आप देखेंगे कुरिन्थियों की पत्री को, जब पौलुस ने पहली कुरिन्थियों को मतलब कुरिन्थियों की कलीसिया को पहली पत्री लिखा, उनको डांटा, और इसलिए डांटा क्योंकि वो पश्चाताप करें। तो जब हमें कोई ऐसा संदेश मिलता है जो हमारी परिस्थिति को हूबहू बता दे, उसमें वही व्यक्ति मन फिरा सकता है जो उसको सच्चे मन से ग्रहण कर ले। और जब प्रेरित पौलुस ने पहली पत्री में उनको डांट लगाया, उनकी कमियों को बताया, तो दूसरी पत्री जब वो लिख रहे हैं, तो पहली पत्री और दूसरी पत्री को लिखने के बीच में कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ हुआ। और लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय में और 9वें वचन में, जैसा आप जानते हैं
लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा। ध्यान दीजिएगा शब्द में शोक, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। तो एक सच्चा पश्चाताप जो होता है ना, उसमें आप शोक शोक जो होता है, ग्रीव जो होता है, जब आदमी दुखी हो जाता है कि मेरा जीवन ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सच्चे पश्चाताप का एक निशानी ये है कि एक व्यक्ति को शोक होता है, वो शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और तब वो दुख उसको बताता है कि यहां से वो गलत रास्ते में आ गया है, और तब वो वापस फिरता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है सच्चे पश्चाताप का कि एक व्यक्ति शोक से भर जाता है। नंबर 2, एक व्यक्ति को पछतावा होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सच्चा पश्चाताप का एक दूसरा निशानी आप बोल सकते हैं पछतावा, कि कुछ आपसे हो गया और आपको उस बात का पछतावा है। आपको पता है, कई लोगों से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इवन मेरा भी एक आदत था कि मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई, और पछताने की वजह मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने उसमें तर्क देना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा भी तो है, वैसा भी तो है। और मैं देखा, जब मैंने तर्क देने लग गया, तब मैंने वहां पे एक चीज को पाया कि मेरा जो ग्रोथ है वो वहीं पे स्टंट हो गया, वो रुक गया वहीं पे। मैं आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ नहीं, मानो ऐसा कि प्रभु ने मुझे एक बात बोला, मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और उसके बाद में उसने मुझे दूसरा बात नहीं बोला, तो मुझे वहीं पे वापस जाना पड़ा, वो चीज को ठीक करना पड़ा, और फिर प्रभु के पास में आना पड़ा। क्या मुझे और आपको पछतावा होता है? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई एक्सक्यूज देना है किसी विषय में, मान लीजिए मेरा किसी इंसान के साथ में बहस हो गया, और उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है, वो भी गलत है, मुझे पता है मेरी गलतियां क्या है, मुझे वैसा बात नहीं करना चाहिए था, मुझे उन बातों को नहीं बोलना चाहिए था, परंतु मुझे अगर पछतावा है ना, तो मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि ऐसा था वैसा था करके। परंतु ये बात बहुत जरूरी है कि हम एक्सक्यूज देते हैं कि हम पछताते हैं, क्योंकि सच्चा पछतावा, सच्चा मन फिराव का एक गुण ये भी है कि क्या हम पछताए उस चीज को करने के बाद में, क्या हमने सोचा कि सॉरी फील किया, खराब लगा, क्योंकि परमेश्वर ना हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। और मैं और आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि जो हमारे हृदय के अंदर में है, वो मनुष्य बहुत बाद में जानता है, या बाद में जानता है, या कभी नहीं जान पाता है, परंतु परमेश्वर उसी समय जान जाते हैं। हमारे पिता ऐसे हैं, परमेश्वर आत्मा है, और उसने हमें बनाया है। और इसलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में मैंने एक चीज को पाया, जब आप 8 अध्याय और उसके 6वें वचन को देखेंगे, यिर्मयाह 8 के 6 में लिखा है, परमेश्वर पिता बोलते हैं, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। तो परमेश्वर पिता इतने माइन्यूट चीज को भी देखते हैं कि क्या मेरे बेटे, क्या मेरी बेटी को पछतावा हुआ, क्या उसने पछताया। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह की बात है, कुछ ऐसा बात हुआ, और आ, मैंने अपनी मम्मी को थोड़ा रूडली आंसर कर दिया, थोड़ा सा गुस्से में आंसर कर दिया। परंतु वो बोलने के बाद में, और मैं चर्च जा रहा था, ऐसा हुआ कि मैं ऊपर गया, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा था, और खोज रहा था कि माँ से कब मिलूं ताकि मैं बोल सकूं कि सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मैं उस चीज को ले करके चर्च जाने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे लग रहा था नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक करना है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं बात करना चाहिए था माँ। आप मेरी अच्छी माँ हो और इसलिए सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो एक पछतावा बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, कहाँ बात किया तू ऐसा। परंतु मुझे पता था कि मुझे वैसा बात नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे मन की बात थी। तो मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूं कि एक पछतावा होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। तभी आप सच्चे पश्चाताप की ओर बढ़ पाएंगे। अगर मुझे पछतावा ही नहीं है, अगर मैं बोलता कि मैं क्या बात किया, वो भी तो वैसे ही बात कर रही थी, या फिर वो भी तो ऐसा बात बोल रही थी जिससे गुस्सा ही आ जाए, तो मैं कभी पछ, पछ, पछताऊंगा नहीं उस चीज से। तो पछताऊंगा नहीं तो पश्चाताप नहीं निकलेगा। और अगर मेरा हृदय ऐसा नहीं होगा, तो ये बात भी मेरे लिए सही हो जाएगी, जब यहाँ परमेश्वर पिता बोलते हैं कि उनमें से किसी ने पछता करके ये नहीं कहा अपनी बुराई से, हाय मैंने ये क्या किया, मुझसे क्या हो गया। और अगर वैसा नहीं है, तो मैं समझता हूं वो एक घमंड कहलाएगा, जहां पे हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते, जहां पे हम एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, जहां पे हम बोलने लग जाते हैं कि वो ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, और नाना प्रकार की बात। और मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो, कि जो एक्सक्यूज देता है ना, उसका जीवन ना एक तरीके का कठोर होने लग जाता है, जहां पे उन वो परमेश्वर की एक आवाज को सुनना नेग्लेक्ट कर देता है कि नहीं, और अपने अपने विचार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार एक वहां पे ऐसा बात बोलता है, ऐसी प्रतिक्रिया देता है, जिससे यहाँ साबित हो जाता है कि नहीं, उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा कर दिया। ये हो जाएगा एक पुराने, वो जो आदम का स्वभाव वाली बात हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक पछतावा होना बहुत जरूरी है। हमेशा से कुछ भी चीज हम करते हैं गलत हो जाता है, तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें सही रास्ता हमेशा दिखाता है। आप उसे नेग्लेक्ट करके आगे चले जाएं, ये बात अलग है। परंतु अगर आप आगे भी चले जाएं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप वहां से पछताते हैं, आपको लगता है कि मैंने क्या किया, कैसे मैंने बात किया, कैसे मैंने किया, और आप उस चीज से वापस आ जाते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको स्वर्ग के राज्य में एंटर करने में आपने पहला स्टेप वापस ले लिया जहां से आप फिरे थे। और ये एक तरीके का मन फिराव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक सच्चे मन फिराव का, मन के परिवर्तन करने का एक अहम पार्ट है। नंबर 1 जो मैंने बोला कि दुखी होता है एक व्यक्ति। नंबर 2 जो मैंने बोला कि पछताता है और अपने मन में बोलता है कि ये मुझसे क्या हो गया, और परमेश्वर उस छोटी सी चीज को जान जाते हैं। नंबर 3 जो एक सच्चे पश्चाताप का निशानी होता है, वो ये है कि आदमी को एक शर्मिंदगी होती, वो वो शर्म से भर जाता है। मैंने पहले भी ये बात परमेश्वर के वचन से सीख करके आपके सामने में रखा है कि दुल्हन है हम मसीह के, और दुल्हन में अगर शर्म नहीं हो, तो वो मसीह की दुल्हन नहीं हो सकती। उसमें एक शर्म होना चाहिए, एक शर्म। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 21 वचन में ऐसा लिखा है। ये पुराने जीवन की ओर दर्शा करके एक बात दिखाता है। रोमियो 6 और 21 लिखा है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। रोमियो 6:21, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। नंबर 3, एक ऐसा शर्म होना चाहिए, एक ऐसा शर्मिंदगी अंदर में होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन से यहां स्लिप हो गया, या यहां से
फिर गया। और जब आप शर्माते हैं या आपको एक शर्मिंदगी महसूस होती, कई बार शर्मिंदगी, देखिए परिस्थितियों के, परमेश्वर ऐसा कर देते हैं कि हमको शर्मिंदगी महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, वो रो रहे थे, वो शर्मिंदा थे कि मैं ऐसा क्यों कर दिया। परंतु परमेश्वर, जैसे मैंने बोला, वो मन को तौलने वाले परमेश्वर है। तो मैं ज्यादा नहीं बोल करके शर्मिंदगी के बारे में आपको यही बोलूंगा कि एक शर्म होना चाहिए अगर हमसे हुआ, भले ही लोगों को उस बारे में पता चले या ना चले, याद रखिए। परंतु अगर आप शर्मिंदा हैं, अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो वहां से मन फिराइए मेरे प्रिय। तो मैंने कुछ चीजों के बारे में आपको समझाया है जो मन फिराव के लिए। सबसे पहला नंबर, ग्रीव, शोकित होना। नंबर 2, पछताना। और नंबर 3, शर्म से भर जाना। दानियल की प्रार्थना अगर आप सुनेंगे, दानियल 9 अध्याय में, तो वहां पे मैं काउंट कर रहा था कितने बार दानियल ने बोला, हे प्रभु, हमें शर्मिंदा होना पड़ा आज के दिन में, हमें शर्म से शर्मिंदा होना पड़ा अपने कामों के चलते में, क्योंकि वो बंधुआई में पड़े हुए थे। और जब मैं और आप ऐसे परिस्थितियों में पड़ते हैं, हमको समझ में आता है कि हम उस राजमार्ग से फिर गए, उस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से हट गए हैं, जो कि ऑफन होता है। भेड़ भटक जाते हैं, मैं और आप भटकते हैं, मैं आपका नहीं जानता, मैं भटक जाता हूं। परंतु मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जब मैं मन फिराता हूं तो वो मुझे ग्रहण करते हैं, और इसलिए मुझे हियाव होता है कि मैं और मन फिराऊं, कि मैं और उन बातों को देखूं और अपने जीवन के प्रति एकदम से सच रहूं कि मेरा जीवन ऐसा है, भले मुझे कोई और कुछ भी समझे। क्योंकि अंत में मन फिराव इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुझे और आपको उस न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होना है मेरे प्रिय। और फिर से प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, मन फिराओ क्योंकि, देखिए ये बहुत अहम बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से। लिखा है प्रेरितों के काम 17:30 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। इसलिए मन फिराना जरूरी है क्योंकि मेरा और आपका न्याय होगा, लेखा लिया जाएगा। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो मन फिराव है वो परमेश्वर के स्वभाव में से लेकर के कुछ चीज को दर्शाता है। और जब आप इस सच्चाई को जान लेंगे तो आप मन फिराने के लिए बहुत ही ज्यादा जीलस रहेंगे, बहुत ही ज्यादा सरगर्म रहेंगे। कभी आपने किसी को सुना है कि वो मन फिराने के लिए सरगर्म है, जीलस है एकदम? हम अधिकतर जीलस, मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर लगे कि परमेश्वर के कार्य को कुछ करना है या वचन का प्रचार करना है या फिर कुछ भी ऐसा काम जो परमेश्वर की इच्छा और वचन के अनुसार में वो करना है, तो मैं जीलस हो जाऊंगा, हाँ आज तो करना है, ये काम तो करना है। परंतु देखिए कि कितने मुझ में और आप में से ऐसे हैं कि जो मन फिराने के लिए जीलस हो जाते हैं, सरगर्म हो जाते हैं। मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करूंगा जो आपको सहायता करेगा इन सच को जानने के बाद में कि आप भी अपने जीवन में मन फिरा सके अगर आवश्यकता है तो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, सबसे पहली बात अगर मन फिराव का संदेश आपके पास में पहुंच रहा है तो वो ये है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। और ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, समझ लीजिए मेरे और आपके पास में, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हमारे पास में एक ऐसा अवसर है कि हम फिर सकते हैं, अपने मन को, अपने सोचने विचारने के तरीके को टर्न कर सकते हैं परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ज्योति में
जब वो हम पर चमके तो भागिए मत अंधेरे के तरफ, परंतु टर्न हो जाइए परमेश्वर की ओर मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 3:19 में ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये कलीसियाओं को पत्री लिखने के लिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने, और एक दो कलीसिया को छोड़ करके सबको एक संदेश बोला, मन फिराओ। तो मैं आपको आज ये बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप कलीसिया के भी पार्ट हैं, आप उस तैयारी में हैं अपने प्रभु के आगमन के, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको भी मन फिराने की आवश्यकता हो। जैसा मैंने बोला कि प्रभु ने एक फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी शायद, उनको ही सिर्फ बोला था कि आ, उनको उनको ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। फिलाडेल्फिया और एक और है स्मुरना। मैंने जब पढ़ा था, स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया ऐसी थी जिसको प्रभु ने मन फिराने के लिए नहीं बोला, मतलब वो अलाइंड थे, वो एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य था। हो सकता है आप में से भी ऐसे कुछ हो जो ऐसा जीवन जी रहे हो, परंतु अगर मैं रेशियो निकालूं तो 7 कलीसियाओं में से 5 को मन फिराने के लिए बोला, और सिर्फ 2 में से 2 को मन फिराने के लिए नहीं बोला, और एक को ऐसा बोला कि जैसा जीवन तू जी रहा है वैसे ही जीते रहा, मरते दम तक ऐसा जीते रहा, तो मैं तुझे ग्लोरीफाई करूंगा, अच्छा करूंगा तेरे साथ। और इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उन 5 कलीसियाओं में से हमारा जीवन भी हो सकता है। तो परमेश्वर हमको भी, प्रभु यीशु मसीह हमको भी बोलते हैं कि मन फिराओ उन चीजों से। डू नॉट, आप ऐसा मत सोचो कि आप एक परफेक्ट हो गए हो, आपको ये पता है वो पता है, तो परफेक्शन उससे नहीं आता, परंतु परफेक्शन बार 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 मन फिरा करके अपने इस शारीरिक जीवन से, संसारिक जीवन से बार 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 टर्न हो करके आपको परमेश्वर की आवाज सुनना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर ये जो वचन लिखे गए हैं जो आपने सुना पढ़ा, उसके अनुसार आपको बार बार टर्न होना पड़ेगा अपने उन क्षेत्रों में जहां पे मैं और आप वीक हैं, कमजोर हैं, मन फिराना पड़ेगा, और परमेश्वर आप पर, मुझ पर अनुग्रह करेंगे ताकि हम वैसा जीवन जी सके मेरे प्रियो। और अगर आप अंत तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे, मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने सीखा है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय को देखेंगे कि इसने कहां पे मन फिराना स्टॉप कर दिया, कहां पे इसको लगने लगा कि अब मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। दुख की बात तो ये है कि हमारे कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। खैर, प्रकाशित वाक्य 3:19 में ऐसा लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हूं और मन फिरा। तो सबसे पहली बात जो आपको एनकरेज करना चाहिए मन फिराने के लिए, वो नंबर 1 कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि मैं और आप अपने उन आदतों से, उन जगहों से, उन जिंदगी के उन पार्ट से मन फिराएं जहां पे मैं और आप अपने परमेश्वर के समान नहीं है मेरे। नंबर 2, जैसे समय की बात हो रही थी, तो इस वचन को बहुत से लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वापस भेजने अर्थात अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इससे क्या होगा? बहुत से लोग बचाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाता है? परमेश्वर पिता के पेशेंस को दिखाता है कि बेटा, बेटी, मैं तेरे लिए रुका हुआ हूं कि तुम मन फिराओ। और अगर मैं तुमको जोर से डांट भी दूं और उससे तुम मन फिराओ, तुम्हारा मन दुखी भी हो जाए, उससे तुम मन फिरा लो, तुमको पश्चाताप हो, उससे तुम मन फिरा लो, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। स्वर्ग में आनंद होगा। और मैं आपको ये भी बात बोलना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि अगर आपको शोक होता है, पछतावा होता है, और अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसका दूसरा पार्ट अभी बाकी है।
और उसमें आपके लिए आनंद है, उसमें आपके लिए शांति है। जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें नहीं जाना है, और उसमें आपको शोक और दुख और सब पीड़ाएं हो रही हैं, तो आप जब फिरेंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते में फिर चुके हैं, तो यहाँ पे जो हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा? आनंद, शांति और एक अच्छा विवेक आपको दिया जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दूसरे वचन ये दूसरी बात को दिखाता है कि वो आपके और मेरे लिए वेट करते हैं। नंबर 3, रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में रोमियो उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन की आपको एक गवाही दूं, एक छोटी सी बात इस वचन के अनुसार बोलूं, तो मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को, जब परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखा ना, जब मैंने देखा कि मैंने कितने सारे ऐसे काम किए, ऐसी बात कही, ऐसा जीवन को जिया जहां पे परमेश्वर पिता के पास में एकदम से एक जस्टिफाइड आंसर था कि वो मुझे नरक में डाल देते, और मैं कुछ नहीं बोल पाता। परंतु वैसी दशा में परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं, धीरज धरते हैं, अपनी दया को दिखाते हैं। जस्ट अपोजिट व्यवहार रहता है उनका, जो हम काम करते रहते हैं। ये सब क्यों होता है? मुझे विश्वास है आप में से बहुत में, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि सब ने इन चीजों को देखा है, और इसलिए मैं और आप यहाँ पे जीवित हैं, आज तक जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया मेरे और आपके ऊपर में वैसी की वैसी है। और ये दया और ये प्रेम इसलिए है क्योंकि हमें मन फिराव के लिए उत्साह मिले, जीलस हो हम। और जब मैंने देखा कि परमेश्वर पिता, मैं तो नर्क डिजर्व करता हूं, तब मैंने देखा कि परमेश्वर की एक आदत है कि वो अपने विरोधियों से प्रेम करते हैं, जैसा रोमियो में लिखा है। और जब मैंने इसको देखा कि परमेश्वर का लिखा है ना यहाँ पे कि कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, डर से ज्यादा मैं प्रेम और परमेश्वर की दया को देख करके अपने मन को फिराने लगा कि परमेश्वर पिता, आपकी दया और आपके प्रेम ने मुझे तोड़ा। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर प्रेमी है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जब अपने यहोवा नाम का सबसे पहली बार प्रचार हुआ था, निर्गमन 34:6 में, तो यहाँ लिखा है, यों प्रचार करना, यहोवा यहोवा, जो एक दयावान परमेश्वर है, जो विलंब से कोप करता है, ऐसा करके उन्होंने प्रचार किया। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम और सहनशीलता को देखिए कि कितना मौका मिल रहा है मुझे और आपको। मैंने कई न्यूज़ सुने ऐसे बीच में जहां पे लोग गुजर गए, उनके पास में मौका नहीं है, मृतकों के पास में मौका नहीं कि वो मन फिरा सके, परंतु मेरे और आपके पास में मौका है। और इसलिए लिखा है आगे कि हठी मन के द्वारा क्रोध कमाता है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और दया को रिजेक्ट करे, तो वो परमेश्वर के प्रकोप को देखेगा। और इसलिए मन फिराव एक सुझाव नहीं है, एक आज्ञा है, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मैं बोलूं कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम से नहीं चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, तो वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध है। जो लोग परमेश्वर को रिजेक्ट और रिजेक्ट और रिजेक्ट करते चले जाते हैं, जो रिबेलियस हैं। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप रिबेलियस नहीं हैं और आपके पास में ये संदेश पहुंच रहा है और आपके अंदर एक थोड़ा सा भी ज़ील बाकी है, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं परमेश्वर की ओर फिरूं, तो ये बात इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो आपको बार बार एनकरेज कर रहे हैं कि हम रिटर्न हो। मैं नहीं बोलता कि आप बहुत दूर चले गए हैं, मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे पुराने समय के लोग हैं जो बहुत समय से प्रभु को जानते हैं। मैं आपको उस प्रथम मन फिराव के बारे में नहीं बता रहा हूं,
मैं आपको उस दूसरे मन फिराव के बारे में बता रहा हूं, जहां पे हम छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं और फिर बैठ के रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई दे रही है। हम बैठ के इस बात को सोचते रहते हैं कि हमारा ग्रोथ उस तरीके से क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब परमेश्वर इन बातों को बोल रहे हैं। पर आज एक बहुत ही बेहतरीन बात जो प्रभु यीशु मसीह के मुझे लगी प्रकाशित वाक्य में, वो अगर डांटते थे, बोलते थे कि ऐसा है, तुच्छ है, भागा, नंगा, सब बोल दिया, लेकिन बोला अगर अब भी तू मन फिराए तो मेरे पिता के सिंहासन में मैं तुझे अपने साथ बैठाऊंगा। फिर उन्होंने एक जगह बोला कि जो जय पाए वो मेरे साथ वैसे ही श्वेत वस्त्र पहन करके घूमेंगे। इसका मतलब अभी भी आशा है, अभी भी आशा है, अभी भी समय है, अभी भी परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है। यही बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, कई बार मन फिराव का शब्द जहां जहां पे आया है, वहां वहां पे सिर्फ मन फिराव नहीं लिखा है। अधिकतर जगह में पाएंगे आप मन फिराव, क्योंकि मन फिराव और इस बात से पता चलता है कि मन फिराव के बाद कुछ और भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मरकुस रचित सुसमाचार अगर आप खोलेंगे, उसका पहला अध्याय और 15 वचन को पढ़िएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। आप में से कोई एक। यहाँ लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। फिर लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये है सेकंड पार्ट। अगर मैं अपने जीवन की बात आपको बताऊं, तो बहुत सारे सिचुएशन में यहाँ पे ये जो 15 वचन लिखा है ना, दो चीज, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, इन दो चीजों में से कई बार मैंने क्या गलती किया कि मैंने एक ही को ना माना एट अ टाइम। अगर मैं मन फिराता था, शोकित होता था, तो मैं विश्वास नहीं करता था, और कई बार मैं विश्वास कर लेता था परंतु मन नहीं फिराता था। परंतु जब मैंने इस वचन को, प्रभु ने मेरी सहायता की और मैंने देखा कि केवल ना तो मन फिराओ लिखा है और ना केवल विश्वास करो लिखा है, लिखा है मन फिराओ और विश्वास करो। और तब दूसरा चीज स्टार्ट होता है जो एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है कि मन फिराइए, और वो जितने शोक और वो सब चीजों से आप गुजर रहे हैं, उनसे विश्वास की ओर आपको और मुझे टर्न होना है। विश्वास करिए। अगर मैं मन फिराऊं, शोकित हो जाऊं और बोलूं कि मुझसे ऐसा हो गया, और विश्वास न करूं कि परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा कर सकता है, तो वो मन फिराव इफेक्टिव नहीं होगा, वो मन फिराव फलदायी नहीं होगा, वो मेरे जीवन में आशीष और उन्नति का कारण नहीं होगा, परंतु मेरे को एक बहुत ही मायूस इंसान बना देगा। एक ऐसा इंसान बना देगा जिसका विवेक उसको हमेशा दोष देता हो, तू ऐसा है, तूने वैसा किया करके। पर अगर मैं मन फिराऊं और विश्वास करूं, और जिस पिता के घर को मैंने एक समय में छोड़ दिया या उससे बहुत दूर निकल के आ गया, विश्वास से अपने पिता की ओर वापस फिरूं, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस फिरूं, तब ये चीज मेरे और आपके जीवन में इफेक्टिव होगी। विश्वास, फेथ, विश्वास। कई बार ये शब्द ना हमारे लिए बहुत पुराने होने की वजह से हमें इसमें और ज्यादा ज्योति नहीं मिल पाती। मेरे साथ ऐसा हुआ था। परंतु जब आपको इन चीजों को जीना होता है ना, तब समझ में आता है कि इसका मतलब ये है, इसमें ऐसे करना है करके। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि विश्वास अगर आप कर रहे हैं मन फिराने के बाद में, तभी आपके जीवन में ये इफेक्टिव होगा। कि आपको विश्वास करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वही जगह में गोल 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 घूमते रहेंगे, और जीवन के दौड़ में एक ही जगह में गोल गोल घूमते हुए, दौड़ते हुए थक जाएंगे, परंतु आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पिता
का वचन, प्रभु यीशु मसीह का लहू, इस सब कार्य में लगते हैं और आपको एक अच्छा और सुंदर विवेक दिया जाता है। याद रखिए, एक वचन है रोमियो की पत्री में, लिखा है 10 अध्याय में, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। तो जिन कामों से लज्जित हुए, जिन कामों से शर्म आई, लज्जा आई, अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखा है वे लज्जित ना होंगे। अब आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है, परंतु आगे बढ़ने की जरूरत है। और परमेश्वर आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे मानो आपने कभी भी वो काम नहीं किया हो। और इसलिए लिखा है कि अगर हम वो चीज हो जाता है, उसको मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से, विश्वास से ढक दिए जाते हैं, तो आपके पास में क्या बचा? एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे एक खराब व्यक्ति थे आप, परंतु उसी एक्सपीरियंस में एक ऐसा ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको नकारा नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, परंतु अपनाया। तो आपके पास में क्या एक्सपीरियंस बचा? एक दयालु, एक प्रेमी परमेश्वर का। तो उसका आउटकम क्या होगा? आपके पास में एक अच्छा विवेक रहेगा। नंबर 2, आप वो गलती करने से दोबारा 100 बार सोचेंगे और शायद वो चीज आपके जीवन से परमेश्वर हमेशा के लिए हटा दे। नंबर 3, आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है अब। नंबर 4, आपके जीवन में परमेश्वर आपको गीतों से भरेगा कि आप उसकी प्रशंसा करें एक सच्चे और अच्छे मन से। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऐसे बड़े 2 सेवक जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र में किया गया है। नंबर 1 पतरस, नंबर 2 पौलुस। पतरस को यहूदियों के लिए एक लीडर बना करके भेजा प्रभु यीशु मसीह ने, और पौलुस को यहूदियों, अन्य जातियों की तरफ मेन फोकस करके भेजा। जब इन दोनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करना था, अब दोनों के जीवन में एक देखिए, एक बहुत ही डीप फॉल आया। एक बहुत ही ऐसा समय आया जब दोनों को प्रभु यीशु मसीह मिले और उनकी कमियों को बताया। हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है पता है? मेरे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, जो मैंने देखा और महसूस किया है, कि जब पतरस ने 3 बार उनका इनकार किया, जब वो मर करके जी उठे और पतरस से समुद्र के किनारे में मिले, तो उन्होंने एक बार भी पतरस को नहीं बोला कि तूने मेरा इनकार क्यों किया। एक बार भी उनके पुरानी बातों को उनके सामने ला करके उनको ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पतरस के मन को जान चुके थे कि इसको इस बात का पछतावा है, शर्मिंदा है ये, लज्जित है ये, दुखित है ये। एक बार भी आप देखिए, आप एक जिक्र नहीं पाएंगे जहां पे यीशु मसीह ने बोला कि पतरस तूने मेरा इनकार क्यों कर दिया। नंबर 2, पौलुस से जब प्रभु यीशु मसीह मिले, तो जो मैं पढ़ा प्रेरितों के काम में, उन्होंने बोला कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला कि हे प्रभु, तू कौन है? उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर कुछ नहीं बोला कि तू मेरे साथ में ऐसा करता है, तूने स्तिफनुस को भी मरवा डाला, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उठ, खड़ा हो, और जो काम तुझे करना है वो तुझे वहीं बता दिया जाएगा। और जब हमारे आपको पता है कि ये काम प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? इन 2 व्यक्तियों को, जिनको वो इतनी बड़ी सेवकाई देने वाले थे, इसलिए कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से समुद्र के किनारे मिले, उन्होंने 3 बार एक सवाल पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने 3 बार हाँ बोला, और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तीनों बार अपनी भेड़ का जिक्र करते हुए बोला। पहली बार उनको चरा और
उनको खिला, अपनी भेड़ के विषय में बोला। तब मुझे प्रभु ने एक बात, मैंने उस वचन से सीखा कि परमेश्वर प्रभु अपनी भेड़ों को पतरस के हाथ में सौंपना चाह रहे थे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल ही नहीं हुआ, जो कभी भटका ही नहीं, जो कभी टूटा ही नहीं, जिससे कभी कोई गलत काम हुआ ही नहीं, वो भेड़ को कैसे चराएगा? क्योंकि भेड़ तो बार-बार भटक जाते हैं, बार-बार कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो कभी फेल ही नहीं हुआ, उसको अपनी भेड़ को कौन सौंपेगा? क्योंकि वो तो एक परफेक्ट मैन है। वो बोलेगा कि तुम भेड़ लोग बार-बार ऐसे क्यों भटक जाते हो? क्यों तुमसे ऐसा हो जाता है बार-बार? क्यों तुम सीधे नहीं चल पाते? मान लीजिए गुस्से में कभी किसी भेड़ के पैर में जोर से मार दिया तो? वो तो अपाहिज हो जाएगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह जो अपनी भेड़ों को इतने समय तक संभाल रहे थे, अब वो स्वर्ग जा रहे हैं, तो किसके हाथ में सौंपेंगे? एक टूटे हुए पतरस के हाथ में, जो खुद गलती करा है, जो खुद गलती करता है। और वो ही इंसान से संभव है कि वो एक टूटा हुआ व्यक्ति रहे, ताकि भेड़ जब भटके तो उनसे सहनशीलता और नम्रता के साथ में पेश आए। वही पौलुस को जरूरी था, क्योंकि ये पौलुस एक समय में मारा पीटा सताया लोगों को, तो वो उसके दिमाग में फिट था कि मैंने ऐसे किया। भले वो उसको कंडेम नहीं करता था कि तू पापी है, ये नहीं करता था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढप के खत्म हो चुका था। परंतु वो एक टूटा हुआ व्यक्ति था कि मैंने जिस कलीसिया को इतना सताया, अब मुझे उसके लिए दुख उठाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को एक ऐसे अगर एक चरवाहा अपनी भेड़ को छोड़ करके विदेश जाए, तो क्या वो उसे किसी कसाई के हाथ में छोड़ेगा? कसाई के अंदर आपने पेशेंस देखा है? वो तो उसे काट डालेगा। और इसलिए परमेश्वर के एक स्वभाव को बताता है कि परमेश्वर मेरे और आपके प्रति कितना पेशेंस है, कितना सहनशील है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु है। और ये जानकारी आपको बहुत ही एनकरेज करेगा कि मैं और आप मन फिराएं और मन फिराते रहें अंत तक, और उस स्वभाव की ओर मन फिराएं जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के विषय लिखा है। और मैं और आप आशीषित होंगे, मैं ऐसा समझता हूं। और जब हम मन फिराते हैं, इसका एक और पार्ट ये है कि मैं और आप वो काम करें जो पहले हम नहीं करते थे। आप बाद में पढ़ लीजिएगा मत्ती 21 में, वहां 2 पुत्रों का दृष्टांत है। एक के बारे में लिखा है कि पिता ने बोला कि बेटा ऐसा कर, उसने बोला मैं नहीं करूंगा। और बाद में लिखा है पछता करके उसने वो काम किया। फिर एक को बोला बेटा ऐसा करो, उसने बोला जी सर, जी पिताजी मैं ऐसा करूंगा, और उसने नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुमको क्या लगता है कि किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो उन्होंने बोला पहले वाले ने, जो पहले तो नहीं करूंगा बोला था, लेकिन पछता करके वो काम किया। तो सेकंड चीज, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है, वो ये है कि मन फिराइए, विश्वास करिए, और जो काम आप पहले करते थे उसका जस्ट अपोजिट करिए, उल्टा, परमेश्वर के लिए। और इसको बोलते हैं फलदायी जीवन होना। परमेश्वर पिता मुझे और आपको आशीष दे, आपको मन फिराने के लिए एक ऐसा स्वभाव मैंने परमेश्वर पिता का आपके सामने में रखा है, जो आपको एनकरेज करेगा, डिस्करेज नहीं करेगा, जो आपको बोलेगा सरगर्म हो और मन फिरा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए। एक आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 16 वचन को पढ़ करके प्रेरित पौलुस की एक गवाही सुनिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 16 वचन। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए
एक आदर्श बनूं। उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। धन्यवाद। यहाँ लिखा है, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि मुझ पर कृपा क्यों हुई पता है? मुझे प्रभु ने अन्य जाति के सामने में क्यों रखा पता है? ताकि जब अन्य जातियों के सामने मैं जाऊं, अपनी गवाही दूं कि मैं पहले इतने खराब काम किया करता था, परंतु अब देखो, मुझे चुना प्रभु ने, मुझ पर दया किया और मुझे तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम मेरे जीवन को देखो और बोल सको कि हाँ यार, मुझे लगता है कि मैं शाऊल जितना बदमाश नहीं था शायद, शाऊल जितना उतना नहीं गया शायद, या अगर मैं उतना भी गया तो मेरे लिए भी आशा है कि मैं अगर विश्वास करूं तो मैं भी अनंत जीवन पा सकता हूं। अगर वो किसी परफेक्ट इंसान को रखते तो वैसा कोई फील नहीं कर पाता, और इसलिए वो बोलते हैं कि मुझ सबसे बड़े पापी पर इसलिए दया हुई ताकि यीशु मसीह जगत को बताए कि उसकी सहनशीलता कितनी रही। मैं सताता रहा, मैं करता रहा, वो सहता रहा, और फिर उसने मुझे माफ किया, नाश नहीं किया, और उसके बाद अनंत जीवन पहुंचाया, अनंत जीवन दिया। ये मैसेज है और ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप जो अति दयालु हैं और हमारी सोच से बढ़ करके हमसे प्रेम करते हैं, हमारी जानकारी से ज्यादा आप हमारी चिंता करते हैं, और हम किसी भी मनुष्य के उस अनुभव से जो उसने अभी तक किसी भी धीरज को देखा हो, आप सबसे ज्यादा धीरज मानते हैं। आप बहुत प्रेमी हैं पिताजी, और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। पिता, आप जितने काम करते हैं उनमें सब में धर्मी है, सब में न्यायी है, और कोई मनुष्य खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम ऐसे एकमात्र परमेश्वर को जानते हैं जो ऐसे हैं। और जितना हम आपको जानते चले जाते हैं, जितना आपके सच्चे स्वभाव को जानते चले जाते हैं पिताजी, उतना ही हम झूठ से और अपनी कल्पनाओं से मुक्त होते चले जाते हैं। और जितने विश्वास करते हैं आपके इस दया पर, आपके प्रेम पर, आपके कृपा और धीरज रूपी धन के ऊपर में, जो बहुतायत से आपके बच्चों को मिलता है, क्योंकि आप एक बहुत ही धनी परमेश्वर हैं। आपसे ज्यादा धनवान प्रेम के विषय में, दया के विषय में और कोई नहीं। मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे आपने मुझे बचाया, मुझे संभाला, मुझे खड़ा किया, आपने बड़े बड़े अपने जो आज बड़े कहलाते हैं, जब वो अपनी बहुत ही निचली दशा में थे, आपने उन्हें उठाया और ऐसा एग्जाम्पल सेट किया पिताजी कि जो फेलियर हैं, जो फेल हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं है, वो भी ऐसे एग्जाम्पल को देख करके एनकरेज हो सके, प्रोत्साहित हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, जो दुर्बल है। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं कि जब हम विश्वास करते हैं तो आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं कि अपने वायदे और वचन के अनुसार करते हैं। इस संगति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपने अपने प्रियों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा जीवन मन फिराव से भरा रहे, और जब कभी भी पवित्र आत्मा हमें दिखाए कि हम इन क्षेत्र में गलत हैं, हमने गलत किया है, हम पश्चाताप, लज्जा और पछतावे से भर जाए, ताकि यह हमें नम्र और दीन बनाए और दिखाए कि हम में बहुत कुछ बाकी है और हम परफेक्शन से बहुत दूर हैं। परंतु ये हमारे विश्वास को कभी भी छीनने ना पाए पिताजी। जैसा प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया है, उसी प्रकार आप भी आज भी हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस दूर हो जाए तब हम आपकी ओर देखें पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे महान परमेश्वर के लिए, हम आपको धन्य कहते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि जितने भी मेरे प्रिय यहाँ पे
अपने जीवन को देखते हैं और आपके वचन को देखते हैं और पाते हैं कि ऐसा जीवन नहीं है हमारा, वो भले ही उनको पछतावा हो, दुख हो, लज्जा हो और हर कोई बात, ये डिसिप्लिन की बात उनके जीवन में पाई जाए, वो बहुत दुखी हो, बहुत रोए, भले कुछ भी हो पिताजी, परंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उनका विश्वास आपके ऊपर हो और वो इन सब चीजों से उबरे, जय पाए इन बातों पर और देखें कि विश्वास किस तरीके से काम करता है। जो आपने मेरे जीवन में अनुभव दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने अपने प्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब आपके बच्चे हैं पिताजी, और आप नहीं चाहते कि हम में से एक भी भटक जाए या नाश हो। अपनी पूरी आशा, पूरा विश्वास आप पे रखते हुए विनती अपने उद्धार करता, पापों से क्षमा देने वाले, एनकरेज करने वाले, प्रेम करने वाले, सबसे अधिक प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। दया से सुने ग्रहण। आमीन।